नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है इस वक्त की हमारी खास पेशकश बोल इंडिया बोल का। शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। तो कानपुर के सचंडी थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ अपहरण कर गैंगरेप की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें भीमसेन चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अमित कुमार मौर्य और कथित यूट्यूबर पत्रकार शिवबरण यादव मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, पीड़िता को स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरन ले जाकर रेलवे ट्रैक के पास सुनसान जगह पर करीब 2 घंटे तक उसके साथ दरिंदगी की गई। बाद में उसे बेहोश हालत में घर के बाहर फेंक दिया गया। हालांकि जांच में गैंगरेप की पुष्टि हुई है, लेकिन शुरुआती एफआईआर में नाबालिग होने के बावजूद पॉक्सो एक्ट के तहत यहां पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया गया है। साथ ही साथ तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा भी जा रहा है, जिस पर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बड़ा एक्शन लेते हुए डीसीपी दिनेश चंद्र त्रिपाठी को हटा दिया है। सचिंडी एसएचओ विक्रम को निलंबित कर दिया गया है तथा आरोपी दरोगा को भी इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि अमित मौर्य अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिससे पुलिस व्यवस्था पर अब भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताएंगे इस मामले पर और भी ज्यादा विस्तार से, लेकिन उसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। रक्षक बने भक्षक, बच्ची से दरिंदगी। कानपुर में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप की खबर। नाबालिग पीड़िता होने के बावजूद पॉक्सो नहीं लगा। गैंगरेप मामले में पुलिस कमिश्नर का बड़ा एक्शन। पीड़िता के साथ गंभीर अपराध की पुष्टि जांच में हुई। आरोपी दरोगा का नाम जांच में आया सामने। कथित पत्रकार भी वारदात में शामिल। कानपुर में 14 साल की नाबालिग बच्ची से गैंगरेप की घटना ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। जिस पुलिस पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी पर दरिंदगी में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला सचेंडी थाना क्षेत्र का है, जहां नाबालिग के अपहरण के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस घटना ने समाज के साथ साथ पुलिस तंत्र की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सबसे गंभीर बात ये सामने आई है कि पीड़िता के नाबालिग होने के बावजूद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया, जबकि जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अपने बयान में पीड़िता की उम्र 14 वर्ष बता रहे हैं। ऐसे में पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई और मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि पीड़िता और उसके परिजनों को मुकदमा दर्ज कराने के लिए घंटों भटकना पड़ा, जिससे न्याय प्रक्रिया की संवेदनशीलता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। जांच आगे बढ़ने पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस गैंगरेप की वारदात में भीमसेन चौकी इंचार्ज दरोगा अमित मौर्य की भूमिका सामने आई है। आरोप है कि दरोगा ने एक कथित पत्रकार शिवबरण यादव के साथ मिलकर इस संगीन अपराध को अंजाम दिया है। पुलिस ने शिवबरण यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी दरोगा अमित मौर्य फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 4 विशेष टीमें गठित की गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने सख्त कदम उठाए हैं। घटना को छुपाने के आरोप में सचेंडी थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि इस मामले में चाहे कोई भी हो, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई पुलिस विभाग के भीतर जवाबदेही तय करने और जनता का भरोसा बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। तो देखिए आपने रिपोर्ट। इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर चर्चा करेंगे और हमारे तमाम संवाददाता जुड़ेंगे तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एफएम न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। वक्त बदल चुका है, दौर कुछ नया सा है। खबरें आप तक अब नए अंदाज में, सियासत से लेकर मनोरंजन तक, खेल से लेकर आध्यात्म तक, सिर्फ FM। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाताओं की ओर। हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं कानपुर से, अमित शर्मा। अमित, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हुई है। 14 साल की बच्ची के साथ रेप की जानकारी सामने आ रही है। सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि अब तक क्या कुछ कार्रवाई आखिर सरकार के बस में या फिर प्रशासन के बस में जो हो पाई है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? आया है तब से ही लोकल स्तर के जो पुलिसकर्मी थे वो इसका साथ दे रहे थे, इस पुलिसकर्मी का जिसने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में जब ये मामला उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा है तो उच्च अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेकर इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया और जो दरोगा है आरोपी उसको निलंबित कर दिया, उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दूं, जब ये घटना हुई पीड़ित का परिवार थाने पहुंचा, थाने में उसे टरका दिया जाता है और 24 घंटे तक मुकदमा दर्ज नहीं होता। और जब अधिकारियों के दबाव में दर्ज होता है फिर अपनी यारी निभाते हुए थाना पॉस्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा नहीं दर्ज करता है। उसके बाद अधिकारियों का जब दबाव पड़ता है तो उस पर धाराएं बढ़ाई जाती हैं और पॉस्को एक्ट की धाराएं लगा दी जाती हैं। अब फिलहाल एक आरोपी जो कथित तौर पर पत्रकार है शिवरन यादव, उसे जेल भेज दिया गया है और उसका जो साथी दरोगा है वो फरार चल रहा है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए कानपुर पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं। चारों टीमें आरोपी दरोगा की तलाश कर रही हैं। अभी तक ये आरोपी दरोगा उसकी गिरफ्त में पुलिस की नहीं आया है, फरार चल रहा है, पुलिस लगातार उसे तलाश रही है। जी, जिस तरह का कुकर्म यहाँ पर सामने आया है, देखने को मिला है, निलंबन उसमें सफिशिएंट सजा साबित होती नजर आ नहीं रही है। तो क्या जो अपराधी पाए गए हैं, दरोगा या फिर अन्य जो सरकारी पद पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, उन पर क्या इसके अलावा कोई कार्रवाई हुई है? क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है या निलंबित करके बस छोड़ दिया है? देखिए फिलहाल अभी निलंबन की कार्रवाई हुई है और आगे की कार्रवाई के लिए जब हमने ज्वाइंट सीपी से बात की तो उन्होंने बताया कि जैसे जो कानून संगत धाराएं इन पर लगी जाएंगी, जो कोर्ट इन्हें सजा देगी वो दिया जाएगा। आरोपी दरोगा को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई कुताही नहीं बरती जाएगी। ये ज्वाइंट सीपी का कहना है। ज्वाइंट सीपी का कहना है कि जिन्होंने अपराध किया है उन्हें उसकी सजा मिलेगी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी हो। अपराध करने वाले को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। जब से मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया है तो उस पर कार्रवाई चल रही है। तो वहीं जब हमने जनता से बात की तो जनता का साफ तौर पर कहना है कि ये जो अपराध है ये क्षमा योग्य नहीं है। फांसी की सजा तक की मांग जनता कर रही है कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए और जो योगी का बुलडोजर है वो इनके घर पर चले। हालांकि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार नजर आ रहे हैं। जी, ऐसे में कोर्ट की पेशी का आपने यहाँ पर जिक्र किया है, तो क्या किसी आरोपी की अभी तक कोर्ट में पेशी हुई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल, जो कथित तौर पर एक पत्रकार शिवरन यादव है उसे कोर्ट में भेज दिया गया है। आज पुलिस ने उसका मेडिकल करा के उसे जेल भेज दिया गया है। हालांकि रिमांड पुलिस ने मांगी है, अभी रिमांड नहीं मिली है। जैसे ही रिमांड मिल जाएगी तो आरोपी कथित शिवरान यादव पर भी पूछताछ जारी रहेगी। उससे भी पूछा जाएगा कि किस किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीन को रिक्रिएट किया है, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है उसके बारे में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए बिल्कुल अमित, ये भी जानना चाहूंगी, आपने जिक्र किया कि पत्रकार की तो पेशी हो गई है, लेकिन जिन यहाँ पर जानकारी सामने आई है कि जो अधिकारी हैं वो भी इस मामले में मिले जुले नजर आए हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह के कुकर्म को किया गया है, तो क्या उनकी अभी तक कोर्ट में पेशी हुई है? और अगर नहीं हुई है तो कब तक होगी? इसको लेकर क्या किस तरह की जानकारी? बिल्कुल, जो दरोगा इसमें शामिल रहा है, जो कथित तौर पर जो दरोगा उसमें शामिल रहा है अमित मौर्य, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। 4 टीमें उस आरोपी को ढूंढ रही हैं
अभी वो फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन एक पत्रकार को गिरफ्तार करके जरूर जेल भेज दिया गया और जांच पड़ताल की जा रही है कि इस मामले में अन्य लोग भी शामिल है या नहीं है। जैसे जैसे लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, ज्वाइंट सीपी का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और लोकल स्तर पर जो उनकी मदद कर रहे थे, जैसे देखिए अधिकारियों की तरफ से तो हर बार यही कहा जाता है कि बख्शा नहीं जाएगा, कोताही बरती जाएगी और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन अपराध जगत पर इसका कोई खास असर पड़ता नहीं है। बहरहाल परिजनों की अगर बात करें तो क्या पीड़ित के परिजनों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? उनका क्या कहना है? पीड़ित के परिवार से जब बात करने का हमने प्रयास किया तो उनके भाई ने कैमरे में ना आने से इनकार किया, लेकिन कैमरे में ना आने के बगैर भी उन्होंने अपनी बातें मेरे सामने रखी। उन्होंने मुझे बताया कि सर, जब छोटे स्तर के जो थाना प्रभारी स्तर के जो दरोगा इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने बिल्कुल मदद नहीं की, लेकिन जब उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे हैं तो उन्होंने जरूर मदद की है, मामले को दर्ज कराया है, आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई होगी और साथ ही जिन जिन का नाम पीड़ित परिवार ने बताया था उन पर जांच की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद एक को जेल भेज दिया गया है, बाकी तलाश जारी है। कहीं ना कहीं मामले की लापरवाही बरतने में भी थाने प्रभारी पर भी कार्रवाई हुई और डीसीपी को भी अपने पद से हटा दिया गया है। तो जो पश्चिम जोन के डीसीपी थे उन पर भी कार्रवाई की गई है, चौकी प्रभारी पर भी कार्रवाई की गई है और जो इंस्पेक्टर जिन्होंने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है उन पर भी कार्रवाई की गई है। जी ऐसे में देखा जा रहा है अभी इन दिनों प्रदेश में बुलडोजर बड़ा एक्टिव नजर आ रहा है, चाहे अवैध अतिक्रमण हो या फिर अवैध कारोबार करने वाले कारोबारी हो। ऐसे में इस तरह का कुकर्म करने वाले, जघन्य अपराध करने वाले ये जो अपराधी हैं, क्या इनके घर पर भी, चाहे वो दरोगा हो या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, विभाग से जुड़ा हुआ हो, उस पर किस तरह के उसके घर पर बुलडोजर चलने की कोई कार्रवाई इस तरह की सामने आ रही है? देखिए, अभी इस तरीके की कोई कार्यवाही सामने नहीं आई, लेकिन जब हमने जनता से बात की है तो जनता की यही मांग है। जिस तरीके से योगी सरकार का जो बुलडोजर एक्शन है वो पूरे प्रदेश में वायरल है, पूरे प्रदेश में लोग इसकी सराहना करते हैं, तो उनका ये मांग है कि इस दरोगा पर और इस पत्रकार शिवरन यादव के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। यही कार्रवाई होनी चाहिए जो कार्रवाई अभी तक अन्य लोगों के साथ हुई है। आम जनता ने जरूर इसकी मांग की है, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। उनका यह कहना है कि कानून के जो दायरे में रहकर सजा उसे दी जा सकती है, वही सजा अभी दी जाएगी। हालांकि दरोगा फरार है, दरोगा के साथ अन्य साथी थे या नहीं थे इसकी भी जांच चल रही, क्योंकि जब शिवरन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कुछ अधिकारियों से पूछताछ करते हुए एक वीडियो भी हमारे सामने आया था जिसमें शिवरन यादव पुलिस को बता रहा था कि एक आरपीएफ का इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल था, उससे भी इन लोगों की मुलाकात हुई थी। हालांकि वो घटना को अंजाम देने से साफ तौर पर मना कर रहा है, लेकिन उसका ये कहना है कि जो इंस्पेक्टर था वो भी मिलने आया था रात में। अब वो इंस्पेक्टर इसमें सम्मिलित है या नहीं है इसकी भी जांच की जा रही है। हालांकि उस इंस्पेक्टर पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जो अमित मौर्य चौकी प्रभारी हुई है इसी खबर पर कि आखिर कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि पत्रकार हैं और चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो ऐसे में लगातार इस खबर को प्रसारित करते रहेंगे ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। बहरहाल तमाम जानकारी आपने हमें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं कि आखिर इसमें पीड़ितों का, आप जो पीड़ित के परिजन है उनका क्या कहना है, उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एफएम न्यूज। खबरों की दुनिया के 12 साल। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरों की दुनिया के बाद ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, जहां पर इस पूरी घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है, आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से पॉक्सो एक्ट दर्ज नहीं किया गया, मामले को लेकर एक तरह से गंभीरता नहीं दिखी
तमाम दरोगा में या फिर थाना प्रभारियों में, उसके बाद से स्थानियों का जो गुस्सा है और भी ज्यादा बढ़ता नजर आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, देखिए। वर्ष की नाबालिग छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया है। कानपुर में एक दरोगा ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में उस नाबालिग छात्रा को बंद करके 2 घंटे तक बलात्कार किया। उसके बाद उसके घर के बाहर ही उसको छोड़ दिया। मामला जैसे ही वायरल हुआ तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई की और थाना इंचार्ज समेत तमाम लोगों को उनके पद से हटा दिया। साथ ही जो आरोपी दरोगा है उसको निलंबित कर दिया। हालांकि दरोगा अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगभग 4 टीमें उसको तलाश रही हैं। वहीं उस दरोगा का साथी शिवरन सिंह यादव, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है। ऐसे में हम कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर आम जनता का क्या कहना है ऐसे मामलों को लेकर। क्या नाम है आपका? आशु मिश्रा नाम है मेरा। आशु जी, एक मामला आया है जहां कानपुर में 14 वर्ष की नाबालिग का बलात्कार किया गया है। कैसे देखते हैं आप लोग का, क्या रिएक्शन है? हम तो यही चाहते हैं कि योगी सरकार में कहा जाता है कि हम पुलिस के द्वारा अगर किसी लड़की को छेड़ा जाता है, कोई आम जनता छेड़ती है, तो दूसरे चौराहे पर पुलिस से मुठभेड़ होती है। तो अगर पुलिस ही ऐसा कार्य कर रही है तो आगे चल के क्या होगा? योगी सरकार ने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, ऐसे क्यों कर रही भाई? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार में सबको बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो प्रशासन का आदमी हो चाहे प्रशासन का ना हो। जब आप लोग इस तरीके के मामले सुनते हैं कि 14 वर्ष की बच्ची, 5 वर्ष की बच्ची, इनसे बलात्कार हो जा रहा है, तो क्या आपके मन में कैसा रोष आता है, क्या लगता है? मेरे यहाँ भी बहन बेटियां हैं, हम भी चाहते हैं कि बहन बेटियां सबकी सुरक्षित रहें, किसी को कोई दिक्कत ना हो। मुझे क्रोध आता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकार को कुछ कड़े कड़े बिल्कुल कानून बनाने चाहिए, चाहे कोई भी हो, उसके साथ न्याय नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत आजीवन कारावास दे देना आम चाहिए। लोगों को लगता है कि उनसे जब कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस मदद करेगी, और यहाँ एक दरोगा ही बच्ची का बलात्कार कर रहा है, तब कैसा महसूस होता है? तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जब प्रशासनिक आदमी करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। तो इसमें क्या होता है, जब फिर आम जनता जब अपने हाथ में सब कानून लेती तो बड़ा बुरा लगता है सरकार को। तो सरकार से निवेदन है कि उनके साथ न्याय करा जाए और सही से सही डिसीजन लेके उनको जेल में डाला जाए तुरंत। देखिए, ये आम जनता है जिनका कहना है कि दरोगा हो, कोई भी हो, उसे जेल में डाला जाए, इस तरीके की कार्रवाई न किया। और लोग इनसे बात करेंगे। सर, ये जिस तरीके से एक मामला सामने आया है कि दरोगा ने अपने साथी के साथ मिलकर 14 वर्ष की बच्ची को बलात्कार किया, आप लोग कैसे इसको देखते हैं? हमें सरकार पूरा विश्वास है और भरोसा है कि योगी सरकार जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। क्या लगता है, क्या कार्रवाई इस दरोगा पे होनी चाहिए? बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, और लोगों से बात करेंगे, मार्केट में मौजूद है, दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या मानना है। लेकिन तमाम वो लोग हैं, उनसे बात करके ये जानेंगे कि कैसा लगता है कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं सामने आती है। और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, एक घटना है सचिंडी में, 14 वर्ष की बच्ची का बलात्कार किया गया है दरोगा के द्वारा, तो क्या लगता है, क्या आप लोग इसको कैसे देखते हैं? ये बड़ी ही निंदनीय है, क्योंकि अगर सरकार के प्रति ऐसा कदम उठाया जा रहा है, एक दरोगा है, आप वर्दीधारी हो, और वर्दीधारी इंस्पेक्टर अगर मान लिया दरोगा ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं, तो फिर आम जो लोग हैं जिनको योगी सरकार ये कहते हैं कि आप यहाँ पर अगर महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे हो, अगले चौराहे पर आपको पुलिस मिलेगी। अगर पुलिस ही मान लिया ये गंदा काम कर रही है, तो क्या फिर आर्मी या मिलिट्री को बुलाया जाए क्या? क्या अब आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार को, पुलिस को क्या एक्शन उन पर लेना चाहिए, किस तरीके की उन पर कार्रवाई होनी मैं चाहिए? प्रशासन और शासन दोनों से विनती करता हूँ कि ऐसे वर्दीधारियों को फांसी की सजा दी जाए जो ऐसा निंदनीय काम कर रहे हैं, और सरकार इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए ये हानिकारक है। ये कोरोना वायरस है, इनको देख के 10 लोग और भी हैं जो ये गलत काम करेंगे। अगर ये ऐसा काम कर रहे हैं, जो आम जनता है, जो लोग जिनके ऊपर ये सख्ती कानून करते हैं, या जो भी और जो गलत काम कर रहे हैं, वो लोग तो और ज्यादा करेंगे महिलाओं से छेड़छाड़। क्योंकि जब वर्दी में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनते से फिर कैसे आप उम्मीद कर रहे हो कि यार ये लड़का है, ये लड़का, इनको मत छेड़े। सरकार वहां पर महिलाएं सुरक्षित का डेली आर्टिकल निकाल रही है कि महिलाएं सुरक्षित रहे, महिलाएं इतना सब कुछ कर रही है। और सरकार के जो रक्षक हैं, जिनको हम लोग पुलिस कहते हैं, जो पब्लिक की, जनता की सर्विस के लिए होते हैं, लेकिन वो लोग, एक 14 वर्ष की बच्ची भैया इतनी बड़ी होती है, उसको भी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। आप जब उनके साथ में इतना गंदा काम कर रहे हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। जब ये मामला हुआ तो पीड़ित परिवार पुलिस के पास गया था मुकदमा लिखाने। 24 घंटे तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और गुमराह करती रही। क्या लगता है कि पुलिस से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, या पुलिस से योगी जी उम्मीद से है, पुलिस से उम्मीद है, क्योंकि 24 घंटे बाद जब वो बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंची
तो उन्होंने मामला भी रजिस्टर कराया और उनका जो एक साथी था उसको गिरफ्तार भी किया हुआ है। हालांकि दरोगा इस समय फरार है, पुलिस पूरी तरीके से सख्ती कर रही है कहाँ है, और ये मामला योगी जी के पास जाना चाहिए। उनको इस पे कड़ा सा कड़ा फैसला लेना चाहिए कि जिससे कि जो आगे होने वाली ऐसी कोई भी घटना आगे व्यथित न हो। क्या उम्मीद है, कैसा एक्शन होना चाहिए? जैसे यूपी में आपने देखो कई जगह बिल्डोजर चल गया है, कार्रवाइयों पर कई जगह इनकाउंटर हुए, तो किस तरीके की कार्रवाई आप लोग उम्मीद करते हैं कि इस घटना में होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ ऐसे दरोगा को तुरंत फांसी दी जाए तत्काल प्रभाव से। इनकी ये वर्दी के काबिल नहीं है, इनको तत्काल प्रभाव से फांसी दी जाए। ऐसे लोग समाज के लिए हानिकारक है। मैं सरकार से निवेदन भी करता हूँ कि ऐसे लोगों को आप तुरंत फांसी की सजा दें और इनके घर पे बुलडोजर क्या जेसीबी तक चलवाओ, सामान पूरा उठवा लो इनके घर का। तो देखिए, ये आम जनता है जिसका रोष है। उनका कहना है कि ऐसे दरोगाओं पर, ऐसे लोगों पर इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे ये नजीर बने और इस तरीके की घटनाएं ना हो सके। यहाँ तक लोगों ने फांसी तक की मांग कर दी है कि ऐसे दरोगा पर जिसने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। कानपुर से अमित शर्मा, FM न्यूज, कानपुर। भैया हमारी बहन जो है शौच के लिए गई और काली स्कॉर्पियो वहीं रात में घूम रही थी। एक दो लोगों ने अपहरण किया बहन का और रात में हम लोगों को पता नहीं था। जब हम लोगों को पता चला हम लोग ढूंढने गए तो रात में काली स्कॉर्पियो और पल्सर बाइक से घूम रहे थे। तो एक लड़का जो है गांव के बगल का गांव का नाम था चंदनपुर, उस गांव का लड़का था वो, उसका नाम शिवरण था। तो वो लड़के से हमने पूछा भैया आप रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उनके साथ एक और लोग और थे, वो पुलिस अंकल थे, मतलब कैप वैप पीछे रखी थी उसकी। तो हम बोले उतर के आए क्या? हमने कहा नहीं भैया हमारी सिस्टर खो गई उसी को ढूंढ रहे हैं। तो वो भैया बोले ठीक है आप लोग जाओ घर। फिर आधे घंटे 45 मिनट तक वो स्कॉर्पियो वहीं पे खड़ी थी। इसके बाद बहन हमारी उल्टा सीधा करके घर आई, रोने लगी। तो हमने पूछा उससे घर आने पे कि बहन तुम कहाँ थी? तो उसने बताया कि भैया हम गए थे शौच के लिए। हमें पीछे से मुंह बंद करके हमें दो लोगों ने उठा के गाड़ी में बंद करके उधर रेलवे के किनारे ले गए और हमारे साथ मतलब गंदा काम वगैरह किया। तो फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश बोल इंडिया बोल में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, जनहित से जुड़े उस नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज। धन्यवाद।